ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि छठ पूजा में खरना का क्या महत्व है। ये छठ पूजा एक महापर्व है जो मुख्यतः बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत के अन्य राज्यों में भी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। तो आइए इसे हम जानते हैं। छठ पूजा बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत के अन्य राज्यों में भी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। इस पावन पर्व का मुख्य उद्देश्य सूर्य भगवान की आराधना कर उनसे सुख, समृद्धि और शांति की कामना करना है। छठ पूजा 4 दिन तक चलने वाला व्रत है जिसमें महिलाएं कठोर नियमों का पालन करती है। इस पर्व में एक विशेष अनुष्ठान का नाम है खरना, जो व्रत के दूसरे दिन मनाया जाता है। खरना छठ पूजा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, जिसका आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों दृष्टिकोण से गहरा महत्व है। एक बार की बात है, बिहार के एक छोटे से गांव में सीता नाम की एक महिला रहती थी। उसकी शादी को कुछ ही साल हुए थे और वो अपने पति और छोटे बच्चे के साथ बहुत खुश थी, परंतु एक साल उसके परिवार में आर्थिक समस्या आ गई और जीवन में कई तरह की परेशानियां घेरने लगी। सीता का परिवार दुख और चिंताओं से घिर गया था। तब उसकी सास ने उसे सलाह दी, बेटी, इस साल तुम छठ पूजा का व्रत करो। कहते हैं कि जो छठी मैया का व्रत सच्चे मन से करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। सीता ने मन में ठान लिया कि वो छठ पूजा का व्रत पूरी श्रद्धा से करेगी। वो जानती थी कि यह व्रत कठिन है और इसमें कई नियमों का पालन करना होता है, लेकिन अपने परिवार की सुख शांति के लिए वो हर कठिनाई को सहने के लिए तैयार थी। छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाए का होता है। इस दिन सीता ने पवित्र स्नान करके और स्वच्छ वस्त्र पहनकर इस व्रत का संकल्प लिया। उसने सूरज भगवान से प्रार्थना की कि वे उनकी सभी परेशानियों का समाधान करें और उसके परिवार में सुख शांति लाएं। नहाए खाए के दिन सीता ने केवल एक समय का भोजन किया और उसके बाद अगले दिन तक कुछ भी नहीं खाया। व्रत का दूसरा दिन खरना का था। इस दिन सीता ने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया और अपने घर को अच्छी तरह से साफ किया। खरना के दिन एक विशेष प्रसाद तैयार किया जाता है जो पूर्णतः शुद्धता और पवित्रता से बनाया जाता है। इस प्रसाद में मुख्यतः गुड़ की खीर और रोटी होती है। सीता ने प्रसाद के लिए गेहूं का आटा और गुड़ का उपयोग किया। उसने खीर और रोटी को बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से बनाया, ये हम मानते हुए कि इस प्रसाद के माध्यम से ही वो सूर्य भगवान और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त करेगी। खरना के प्रसाद को बनाने के बाद सीता ने अपने घर के पूजा स्थान को सजाया। उसने एक दीपक जलाया और सूर्य भगवान और छठी मैया की तस्वीर के सामने प्रसाद को अर्पित किया। इस दौरान उसने पूरे मन से प्रार्थना की और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए छठी मैया से प्रार्थना की। खरना के प्रसाद को खाने के पहले सीता ने पूजा के सभी विधि विधानों का पालन किया। खरना के दिन इस प्रसाद को ग्रहण करना ही अगले दिन के 36 घंटे के निर्जला उपवास की शुरुआत मानी जाती है। खरना का प्रसाद बहुत पवित्र माना जाता है। गांव के लोग सीता के घर आए और प्रसाद ग्रहण किया। खरना का प्रसाद बांटने का एक विशेष महत्व है क्योंकि इससे परिवार और समाज के बीच एकता और भाईचारे का संदेश फैलता है। सीता ने भी अपने परिवार, पड़ोसियों और मित्रों के साथ प्रसाद को साझा किया। लोगों ने प्रसाद के रूप में गुड़ की खीर और रोटी का स्वाद लिया और सीता को आशीर्वाद दिया। प्रसाद को ग्रहण करने के बाद सीता ने अगले दिन तक अन्न और जल ग्रहण नहीं किया। इस दिन के बाद से छठी व्रती को 36 घंटे का निर्जला उपवास रखना होता है, जिसमें वो सूर्य भगवान को अर्घ्य देने तक बिना जल और अन्न के रहती हैं। यह उपवास बहुत कठिन होता है, लेकिन सीता ने मन में छठी मैया की शक्ति और आशीर्वाद पर विश्वास बनाए रखा। अगले दिन सीता ने सूरज ढलने से पहले नदी किनारे जाकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। उस समय गांव के अन्य लोग भी नदी किनारे पूजा के लिए उपस्थित थे। सभी व्रती महिलाओं ने एक साथ मिलकर सूर्य भगवान की आराधना की और उनसे अपने परिवार के कल्याण की कामना की। सीता ने सूर्य भगवान से प्रार्थना की कि वो उनकी सभी समस्याओं का समाधान करें और उसके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लाए। अंततः व्रत के चौथे दिन सूरज उगने के समय सीता ने उगते हुए सूरज को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया। उसने पूरे मन से छठी मैया और सूर्य भगवान का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने उसे इतनी शक्ति और धैर्य प्रदान किए कि वो इस कठिन व्रत को सफलतापूर्वक पूरा कर सके।
उसकी आंखों में संतोष और भक्ति का आभास था और उसे यकीन था कि उसकी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी। कि इस पावन व्रत और विशेषकर खरना के प्रसाद के महत्व को समझती हुए सीता ने महसूस किया कि जीवन में संयम, श्रद्धा और पवित्रता का कितना महत्व है। जब उसने व्रत की शुरुआत की थी तब उसकी आंखों में अपने परिवार की समस्याओं को लेकर चिंता और भय था, लेकिन व्रत के समापन तक वो अपने भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का अनुभव कर रही थी। धीरे धीरे सीता के परिवार की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आने लगा और उसके जीवन में शांति और खुशी वापस लौट आई। इस प्रकार छठ पूजा में खरना का महत्व यह है कि यह व्रती को शुद्धता, आत्मनियंत्रण और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करता है। खरना का प्रसाद एक पवित्रता और पवित्रता का प्रतीक है जो व्रती और उसके परिवार को मानसिक, शारीरिक और आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।